नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज से हम खान सर के जो हिस्ट्री फाउंडेशन बैच है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, मतलब प्राचीन इतिहास से हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आज का हम प्रश्न देख लेते हैं। वन लाइनर से पहले वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। मानव द्वारा पाला गया जो पहला जानवर था वह कुत्ता था। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कुत्ता। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ है किस काल को कहा जाता है? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल को जो है माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि किस काल में मानव आखेट या शिकारी था। किस काल में मानव जो है शिकारी का काम करता था? आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में जो है मानव आखेटक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आप कहेंगे इलाहाबाद के कोल्डी हवा से मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। धातु की बात किया जा रहा है तो तांबा हो जाएगा सबसे पहली धातु। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले थे। सबसे पहले कृषि कहाँ देखने को मिली थी दोस्तों? तो आप कहेंगे मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में पहली बार कृषि की गई थी, जो कि जौ और गेहूं की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिला था। तो आप कहेंगे इलाहाबाद के कोल्डी हवा में। ठीक है, अगला है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग की खोज कब की गई थी? तो आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार की बात की जा रही है तो नवपाषाण काल में हुआ था पहिए की खोज। ठीक है, अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। जो राख का टीला मिला है वह किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आप कहेंगे संगन कल्लू से है। कैसे? संगन कल्लू से। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, कौन थे? तो आप उन्हें कहा जाता है कि भूगर्भ वैज्ञानिक और उसके साथ साथ पुरातात्विक वैज्ञानिक भी थे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। भारत में जो है आभूषण मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आप कहेंगे महदहा से जो है हड्डियों के आभूषण मिले थे। चलिए अगला प्रश्न है कि किसको चिल्कोलिथ या फिर चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। चिल्कोलिथ के नाम से जाना जाता है तो आप कहेंगे ताम्रपाषाण काल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया था, कौन किए थे? तो आप कहेंगे जे जे थॉमसन ने किया था। कौन थे? जे जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से निकाले गए थे। ठीक है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ मिले थे? तो आप कहेंगे दमदमा से। कहाँ से? दमदमा में जो है एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले थे। इसमें पूछा जा रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे अब्दुल्लागंज, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ है भीमबेटका की गुफाएं? अब्दुल्लागंज में है। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है। तो आप कहेंगे संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। पूछा गया है राष्ट्रीय मानवा
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। कह रहा कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड जो है जिसे ओसीपी भी कहा जाता है, उसका नामकरण कहाँ से हुआ था? आप कहेंगे हस्तिनापुर से। कहाँ? हस्तिनापुर से। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। पशुपालन का आरंभ कब से हुआ था? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। ठीक है, मध्य पाषाण काल से पशुपालन का आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया जा रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वह स्थल कौन सा था? जो मध्य पाषाणिक के प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे वह कहाँ से मिले थे? तो आप कहेंगे वह मिला था आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से। अगला प्रश्न है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की जो कृषि हुई थी वह सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हम भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे नर्मदा घाटी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? किसकी खेती सबसे पहले की गई थी? आप कहेंगे जौ की खेती की गई थी पाकिस्तान के, कहाँ? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, मेहरगढ़ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे यह हुए थे लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो पूरा पाषाण काल से लेकर के और हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के अवशेष जो मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं? तो आप कहेंगे मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? जो नौदा टोली था उसका उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? एच.डी. संकालिया थे। कौन थे? एच.डी. संकालिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? नौदा टोली जो स्थित है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो आप कहेंगे बुर्ज होम। कहाँ? कश्मीर के बुर्ज होम में जो है मानव के साथ साथ उसके कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य जो है बुर्ज होम से ही मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे सामने पूछा गया है, विंध्य क्षेत्र से किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल जो है कहाँ से मिले हैं? तो आप कहेंगे लेखहिया से मिले हैं। लेखहिया से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है कि पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अवशेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? अन्वेषण सबसे पहले कौन किए थे? तो आप कहेंगे ब्रूस फुट थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है कि भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? प्राक इतिहास का पिता की बात किया जाए तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को जो है आखेट के नाम से भी जाना जाता है। आखेट युग भी कहा जाता है, जिसे खाना बतोश भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? बैलों द्वारा जो कृषि की जाती थी वह नवपाषाण काल में की जाती थी। ठीक, कह रहा है कि अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू कर दिया था? जो है अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू कर दिया था? तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में जो है मानव आग का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, पूछा गया है कि भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं? भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है? तो आप कहेंगे मेहरगढ़। कहाँ? मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था?
मध्यकाल का जो है मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो आप कहेंगे लघु औजार, छोटे औजार पाए जाते थे। ठीक है, मध्यपाषाण काल में जो औजार होते करते थे वह छोटे थे। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया है कि व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? जो मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां कहाँ किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? आप कहेंगे गुजरात से। ठीक है, चलिए अब हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इतिहास का जनक जो कहा जाता है दोस्तों, हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। और दूसरा प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, अरस्तु को, रॉबर्ट हुक को या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है? पुरातत्व का पिता या पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, और इतिहास के जनक की बात किया जाए तो हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? मानव द्वारा पालतू जो जानवर था, पहला जानवर कौन था? कुत्ता, गाय, बैल, हाथी। तो आप सभी लोगों को पता होगा मानव द्वारा जो पहला पालतू जानवर था वह कुत्ता था। अगला प्रश्न है कि किस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? पुरापाषाण काल को, मध्यपाषाण काल को, नवपाषाण काल को या फिर सिंधु सभ्यता को? देखिए मध्य जो सॉरी माइक्रोलिथ कहा जाता है मध्यपाषाण काल में जो है हथियार जो हुआ करते थे उसे छोटे आकार में बनाया गया था, इसलिए जो है इसे मध्यपाषाण काल में छोटे हथियार की वजह से इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? किस कालखंड में मानव अपना सबसे अधिक समय बिताया है? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर सिंधु सभ्यता में? तो सबसे ज़्यादा जो मानव अपना समय बिताया है यह नवपाषाण काल में सबसे अधिक समय बिताए हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? लोहा, तांबा, पीतल, सोना। तो सबसे पहली धातु जो थी मानव द्वारा खोजी गई थी वह तांबा थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अब पूछा गया है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले थे? सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य हैं वह कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कोल्डिहवा से, मेहरगढ़, बुर्जहोम या फिर धौलावीरा से? तो सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं ये कोल्डिहवा से मिले हैं, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का जो आविष्कार हुआ था वह किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में या फिर ताम्र काल में या ताम्रपाषाण जिसे कहा जाता है? तो पूछा गया है आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार जो हुआ था यह पुरापाषाण काल में हो ही गया था। ठीक है, कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था आग की खोज। पूछा गया है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो पहिए का आविष्कार है वह किस समय हुआ था? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में? पहिए का आविष्कार की बात की जा रही है तो पहिए का आविष्कार जो है यह नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? नवपाषाण काल में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? गर्त आवास जो है कहाँ मिला है? कोल्डिहवा में, मेहरगढ़, बुर्जहोम या फिर धौलावीरा में? तो गड्ढे खोदकर जो मानव रहते थे यह कहाँ रहते थे? बुर्जहोम में, कश्मीर के बुर्जहोम में। और बुर्जहोम से ही यह पता चला है कि मानव के साथ साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पूछा गया है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए है या फिर बौद्ध
प्रतिमाएं के लिए, या गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं प्रसिद्ध हैं यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। कृषि के सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आप कहेंगे कृषि के जो सबसे पहले प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला जो है किस नवपाषाणिक स्थल से स्थित है, बुदिहाल से है, संगनकल्लू से है, कोल्डिहवा से है, या ब्रह्मगिरी से है। तो राख का टीला की बात की जा रही थी, यह संगनकल्लू से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका भी हमने ऊपर बता के आया है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 15 नंबर का प्रश्न है आपके, पूछा गया है जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट एक क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या फिर पुरा वनस्पति शास्त्र थे, या फिर इतिहासकार थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में बात की जा रही है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है यह भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, या फिर मेहरगढ़ से। तो कृषि की बात की जा रही है, तो कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यह आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़, यहाँ सबसे पहले जो कृषि की गई थी गेहूं और जौ की गई थी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल का संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी के आभूषण जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखनिया से, या फिर चोपनी मांडो से। तो पूछा गया है हड्डी से निर्मित आभूषण। तो हड्डी से निर्मित आभूषण जो प्राप्त हुए हैं यह महदहा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, महदहा, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है या फिर चालकोलिथ भी कहा जाता है। तो चालकोलिथ के नाम से किसे जाना जाता है, पूरा पाषाण काल को, नवपाषाण काल को, ताम्रपाषाण काल को, या फिर लौह युग को। तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है दोस्तों ताम्रपाषाण काल को। चलिए अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगी विभाजन किया था। त्रियुगी विभाजन कौन किए थे, थॉमसन किए थे, लुबाक किए थे, टेलर किए थे, या फिर चाइल्ड ने किए थे। तो जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगी विभाजन किए थे, यह किए थे थॉमसन किए थे। कौन थे, जे थॉमसन। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे। कहाँ से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हैं दोस्तों, घघरिया से हैं, भीमबेटका से हैं, लेखाहिया से है, या फिर आदमगढ़ से है। तो सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं दोस्तों यह भीमबेटका से मिले हैं। कहाँ से, भीमबेटका से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है 21 नंबर का कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ देखने को मिले थे, सराय नाहरराय से, दमदमा से, महदहा से, या फिर लंघनाज से। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो मिले थे यह आपके मिले थे दमदमा से। कहाँ से, दमदमा से। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है आपसे, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल
प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए कौन सा स्थल जो है स्थित है दोस्तों? अजंता, भीमबेटका, बाघ या फिर अमरावती? तो प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध स्थल था यह भीमबेटका था। क्या था? भीमबेटका। ऑप्शन बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है भीमबेटका की गुफाएं जो हैं कहाँ स्थित है? भोपाल में है, पंचमढ़ी में है, सिंगरौली में है या फिर अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में है? तो आप कहेंगे भीमबेटका की जो गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है 24 नंबर के प्रश्न में कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से हैं या फिर किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा से, मेहरगढ़ से? तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो मिले हैं दोस्तों यह आपके मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ? मेहरगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा 25 नंबर का, पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या फिर मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? कहाँ है दोस्तों? संस्कृति का है, पर्यटन का है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, मानव संसाधन विकास का है? तो जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वह किसके अधीन है दोस्तों? तो आप कहेंगे संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल या फिर चेन्नई में? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली एक स्थल है, उसका उत्खनन किसने किए थे? तो दोस्तों उसका उत्खनन का कार्य किए थे एच.डी. संकालिया ने। कौन थे? एच.डी. संकालिया। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का कंकाल का भी समाधान मिला है? मानव के साथ साथ कुत्ते को बनाने का साक्ष्य जो है वह कहाँ से मिला है? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरांद से या फिर मास्की से? तो बुर्जहोम एक स्थल है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, वहाँ मानव के साथ साथ उसके कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।